नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सड़क चमकी मगर बस्ती डूबी, हर घर के सामने गंदे पानी की मौत की छील। क्या दलित होना ही सबसे बड़ा गुनाह? बरसात आई तो वहां बह जाएगी जिंदगी। मंदुरी की चीख, नाली, दो या उजड़ते घरों का हिसाब लो। मंदुरी में विकास का नरसंहार, बिना नाली, फटी सड़क, सड़ांध और बीमारी के दलदल में दफन होती जिंदगियां। क्या जाति के तराजू पर तौला क्या विकास? मंदुरी में सड़क घोटाला, बेनकाब इंसानियत हुई तार-तार। यमुनानगर क्षेत्र के 12 तहसील अंतर्गत शंकरगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत चक शिवचेर का मौजा मंदुरी आज उस कड़वी सच्चाई का प्रतीक बन चुका है जहां विकास के नाम पर इंसानियत करा रही है। यहाँ की गलियों में भरा गंदा पानी, उठती सड़ांध और लोगों की बेबसियां बताने के लिए काफी है कि योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन पर आते आते कैसे अपना रास्ता भटक जाती हैं। घूरपुर से प्रतापपुर तक बनाई जा रही सड़क जब इस बस्ती तक पहुंची, हर घर के सामने जमा यह पानी किसी धीमी मौत की तरह है जो हर दिन खतरा बढ़ा रहा है। इस बीच सड़क निर्माण की गुणवत्ता भी गंभीर सवालों के घेरे में है। जिस आरसीसी सड़क को मजबूत और टिकाऊ बताया गया था, वही सड़क अब जगह जगह धंस चुकी है, पूरी तरह फट चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क में कहीं भी सरिया लोहे का जाल नहीं डाला गया, ना कोई तकनीकी मजबूती, ना कोई मानक। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए काम किया गया हो। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस आधार पर यह सड़क पास हुई, कौन से गुणवत्ता मानकों का पालन किया गया, क्या स्वीकृति प्रस्ताव में सरिया, मोटाई और नाली निर्माण का स्पष्ट प्रावधान नहीं था? अगर था तो जमीन पर यह सब क्यों गायब है? इन सबके बीच एक और सवाल गांव में गूंज रहा है, क्या भारतीय होना गुनाह है? क्या हरिजन होना गुनाह है? क्या इस सड़क निर्माण में भी कहीं ना कहीं जातिवाद की परछाई दिख रही है? क्योंकि जब अन्य क्षेत्रों में नाली और बेहतर निर्माण की व्यवस्था दिखाई देती है तो मंदुरी में इतनी बड़ी अनियमितता आखिर क्यों? हालांकि इस पूरे मामले पर जब प्रथम मंच के संवाददाता ने 12 विधायक डॉक्टर वाचस्पति के प्रतिनिधि विजय कुमार निषाद उर्फ श्यामू से बात की तो उन्होंने आश्वासन करते हुए बताया कि नाली निर्माण के मुद्दे को गंभीरता से लिया गया। उनके अनुसार इस संबंध में जे अमरपाल से बातचीत हो चुकी है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि लालापुर से लेकर पूरे मंदुरी ग्राम सभा में नाली का निर्माण कराया जाएगा। यह बयान कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर जगाता है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी उसी दर्द को बयां कर रही है जिसे लोग रोज जी रहे हैं। गांव में डर अब और गहरा आ गया है क्योंकि बारिश सिर पर है। अभी जो पानी घरों के बाहर ठहरा हुआ है वही बरसात के घरों में अंदर घुसेगा। चूल्हे बुझेंगे, अनाज सड़ेगा, बच्चों की किताबें गलेंगी और बीमारियां पूरे गांव को अपनी चपेट में ले सकती हैं। यहाँ कोई आशंका नहीं बल्कि एक तय होती हुई त्रासदी है। सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि यह सब दिख रहा है, महसूस हो रहा है, फिर भी समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। लोग अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर बदलाव देखना चाहते हैं। आज मंदुरी की गलियों में सिर्फ गंदा पानी नहीं भरा है, यह आक्रोश है, सवाल है और इंसानियत न्याय की पुकार कर रही है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधि इस पुकार को कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं बल्कि उस व्यवस्था की परीक्षा है जो सबका विकास का दावा करती है। मंडल ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल त्रिपाठी, प्रयागराज की खास रिपोर्ट। नाली के चलते लोग नाली नहीं बनावत है। सकल फाट के बुढ़चू इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।